हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा डाउट सेशन है शेड्यूल के रिगार्डिंग। शेड्यूल जिनसे फॉलो नहीं हो पा रहा है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। संडे है इसलिए हर संडे को मैं आपसे, क्योंकि अब डायरेक्टली कम्युनिकेशन में तो हूँ नहीं, मैसेज में या कॉल पे, तो मैं आपको वीडियो बना के आपके जितने भी डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि कैसे भी साम दाम दंड भेद हमें दिसंबर तक हमें सिलेबस तो कंप्लीट करना है। कोई भी आपका डाउट आता है किसी भी तरह का, तो मुझे भेजा करो और मैं आपको ये संडे को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो आपने ज़रूर देखना है। संडे को ये वीडियो 100% देखना ही है आपने। आपका भी वो डाउट हो सकता है। जैसे वो शादी के कार्ड पे लिखा होता है ना, हमारे मामा की शादी में जलूल जलूल आना, वैसे ये सेशन भी आपको जलूल जलूल देखना है भाई, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है ना स्टूडेंट्स को, वो सबसे बड़ी तो ये आ रही है कि स्केड्यूल फॉलो ही नहीं हो पा रहा। बताओ अब क्या करें? मैं बताता हूँ कैसे फॉलो करना है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। भाई 2 घंटे मैथ्स को दे रहे हैं। अब कोई ऐसा है जो लगा ही, मतलब मैथ्स में लगा ही रह रहा है। सुबह से स्टार्ट किया शाम तक मैथ्स ही मैथ्स कर रहा है। तब उसका क्या करें अब बताओ? बताऊँगा, मैं बता दूँगा भाई क्या करना है। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी का मैंने वीडियो बना दिया है, और फिर भी आप उसको देखते नहीं हो, सीधे आके कमेंट में बोलते हो कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार वो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लिया करो प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लिया करो। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मैंने आपको ग्रुप का लिंक दे रखा है। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और उस ग्रुप में बताया करो आपको कोई प्रॉब्लम आती है स्केड्यूल के रिगार्डिंग। क्योंकि जब तक आप कोई बताओगे नहीं मुझे कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तब तक मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा ना। मुझे तो, मैं अपनी तरीके से सोच पाता हूँ कि भई ये प्रॉब्लम आ रही होंगी। आपको एक्चुअल में आ रही है वो आप बताया करो। ग्रुप में आपका लिंक मिल जाएगा आपको, इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है ग्रुप का, ठीक है? तो आज का डाउट सेशन है और वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा द 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा, 7-8 मिनट का बनेगा, बट ज़रूर देखना ये वीडियो आपने, स्किप नहीं करना बीच में। देखो, मैथ्स में मैंने आपको क्या बोला था, स्टार्टिंग में जब हमारी बात हुई थी शेड्यूल के रिगार्डिंग या सिलेबस में, तो मैथ्स में मैंने ये बोला था कि हमें 100 क्वेश्चन करने हैं डेली के। 100 क्वेश्चन डेली करेंगे तभी हमारा सिलेबस हो पाएगा। और 100 क्वेश्चन करने के लिए जो लोग, जिन्होंने सिलेबस कर रखा है एक बार, उनके लिए तो 100 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर रहे हैं वो। बट जो बिगिनर्स हैं, वो अभी क्लास ले रहे हैं, जिनका अभी स्टार्ट ही हुआ है, जिन्होंने गगन सर से या फिर पवन सर से, इनसे ले रखा होगा, या फिर राकेश यादव सर से, या फिर अभिनय सर से, या फिर आदित्य रंजन सर से, या किसी और से, रेमो सर से, किसी से भी आपने ले रखा है। तो अब आपको है ना, इश्यू सबसे बड़ा क्या आता है कि ये लोग क्या करते हैं, टीचर्स लोग एक क्लास में 30 क्वेश्चन करा पाते हैं। 30 क्वेश्चन ही कराते हैं, 30 से ज़्यादा तो नहीं करवाते होंगे, 30 से ज़्यादा 35 करवा देंगे और क्या। अब क्या करोगे आप, 3 क्लास ले लोगे। 3 क्लास लेने के बाद आपको बर्डन फ़ील होगा कि यार मैंने तो आज 3 क्लासेस ले ली मैथ्स की। अब मैं क्या करूँ? मेरा तो दिन का शेड्यूल चला गया। 3 क्लासेस में तो मेरे मान लो 1.5 घंटे भी क्लास है तो 4.5 घंटे चले गए। पर आपको करना क्या है, ये जो मैथ्स वाली क्लास है ना, आपको जैसे मान लो आपके गिन लिया करो भई, एक तो शीट पहले आप डाउनलोड कर लिया करो। जैसे आपको परसेंटेज करना है आज, आपको परसेंटेज करना है, ठीक है? परसेंटेज में 200 क्वेश्चन है, और 200 क्वेश्चन आपको क्लास के साथ-साथ नहीं करने हैं। पहले शीट डाउनलोड कर लो। शीट है ना जो आपको देते हैं बैच में, वो शीट डाउनलोड कर लो। उस डाउनलोड करके और प्रिंट निकलवा लो उस शीट का। शीट रखो सामने, जैसे सामने मोबाइल या लैपटॉप पड़ा है आपका जिसमें क्लास चल रही है, और इधर आपके पास बेंच पे या सामने लाइब्रेरी में जहाँ बैठते हो, वो शीट पड़ी है, और शीट में पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। जैसे कोई क्वेश्चन आया 1 नंबर क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से पढ़ा, 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 पढ़ा। उसके बाद में आपको लगा कि यार ये तो मैं कर लूँगा, उसको कर दो फटाफट से। उसको कर लिया आपने, सॉल्यूशन आपने, आपको पता है, तब तो उसको वीडियो को या तो 2x पे कर दो वो एक क्वेश्चन के लिए, या फिर स्किप कर दो, और बाद में दूसरा क्वेश्चन ऐसे करो। मतलब ऐसे अपनी शीट को सॉल्व करो। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपके दिमाग की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आपको ज़्यादा आप रिटेन कर पाओगे, क्योंकि एक बार तो आप खुद पढ़ोगे क्वेश्चन को शीट में से, और जो नहीं आएगा उसका गोला करोगे। अब बताओ, क्लास में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसको कैसे बताओगे आप? कैसे आप याद रखोगे ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया था? आपके सामने पीडीएफ पड़ी होगी, उसमें तो आप ऐसे गोला कर लोगे। तो आपने लाइव क्लास नहीं लेनी है। एक तो लाइव क्लास के लिए मैंने स्ट्रैटेजी का वीडियो में भी मना किया था। आपको वीओडी लेना है, गगन सर का ले लो, किसी का भी वीओडी लेना है। उस वीओडी में क्लास स्टार्ट करो और सामने आपकी पीडीएफ पड़ी होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से करो, और 2 घंटे से ज़्यादा मैथ्स को देने नहीं है। आपको मैंने 100 क्वेश्चन का बोला है, आपको मैं ये नहीं कहता 100 ही करो, आप 70 करो चाहे।
70 क्वेश्चन कर लो, पर घंटे 2 ही देने। अपने पास 2 ही घंटे हैं मैथ्स के लिए, इससे ज़्यादा अपन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जीएस और इंग्लिश को भी बहुत टाइम देना है। मैथ्स की बात हो गई, कुछ नहीं करना, सिंपल पीडीएफ सामने रखा करो, सामने वीडियो क्लास चल रही है, तो जो क्वेश्चन आपसे हो गया, वो क्वेश्चन क्लास में स्किप कर दो या फिर उसको 2x पे कर दो। जब वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए या फिर शीट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में देखो कि भाई मेरे इतने डाउट बच गए, उन डाउट्स को लास्ट में ऐसे गोले मार लो। और मैं जब कहता हूँ ना आज डाउट सेशन है हमारा, आज डाउट सॉल्व करेंगे अपन परसेंटेज के, जैसे सिंप्लीफिकेशन के, एक दिन में एक्स्ट्रा रहता हूँ, उस दिन आप डाउट्स कर लिया करो। सिंपल 2 घंटे में आराम से कर सकते हो। ये मैथ्स की बात होगी। रीजनिंग, अब रीजनिंग का भी कई लोगों ने पीयूष सर का या फिर किसी भी टीचर का आपने बैच लिया होगा, एक्स वाई जेड टीचर्स का आपने बैच लिया होगा। तो उस बैच में भी सेम ही चीज़ है कि आपको वो 30 से 40 क्वेश्चन करवाते हैं एक क्लास में। तो आप ये जो मैं आपको 50 क्वेश्चन देता हूँ ना, आप 50 की जगह चाहे 35 कर लो, मैं आपको मना नहीं कर रहा, पर वो क्लास ही देख लो ओनली। तो क्लास में वो पीपीटी में जैसे पीयूष सर है, पीयूष सर क्या करते हैं, एक क्लास है, जैसे उन्होंने एनालॉजी की क्लास ली, एनालॉजी की क्लास लेंगे ना वो तो क्लास में 30 से 40 क्वेश्चन करवा देंगे, 30-40 क्वेश्चन करवा दिए। अब वो 30-40 क्वेश्चन आपने क्या करना है, क्लास में जैसे सर करवा रहे हैं ना, सर 5-5 सेकंड का, 10-10 सेकंड का, 15-15 सेकंड का जो टाइम दे रहे हैं, उसी टाइम में कर लो। बस रीजनिंग के लिए इतना सा करो। और आपको मैं एक दिन वैसे दे दिया करूँगा, 1-2 दिन, जिसमें आप रिवाइज कर लो। क्योंकि रीजनिंग का तो ये है कि हमने 15 टॉपिक हमारे पास है, 15 से 20 टॉपिक होंगे, मान लो 15 से 20, 17 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। तो हमारा तो जैसे रोजाना 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद तो वापस उसी टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। जो डाउट रहेंगे वो दोबारा कर लेंगे। ऐसे करके रीजनिंग की टेंशन मत लो, आप 50 क्वेश्चन कर लिया करो, चाहे क्लास के माध्यम से करो या फिर पीडीएफ से करो या फिर बुक से करो, कैसे ही करो, आप कर लो बस। ठीक है, 50 क्वेश्चन कर लो रीजनिंग के। अब बात करते हैं जीके की। जीके में मैंने आपको परमार सर का बैच लेने के लिए बोला। अगर आप कोई भी दूसरा बैच लोगे ना, अदर अदर टीचर का कोई भी बैच लोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस मिलेगी वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा क्लासेस लेने का मतलब ये है कि आपको टाइम चाहिए बहुत ज़्यादा। अब एक तो यार सिलेबस जीएस का इतना है कि हम कितना भी पढ़ते रहे ना, तो कंप्लीट करना असंभव सा है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हम कभी कंप्लीट भी कर पाएँ। पर मैंने स्ट्रैटेजी के वीडियो में भी आपको ये बोला था कि जीएस उससे पढ़ो जिसको नॉलेज हो, या तो उसने क्रैक किया हो एग्ज़ाम, या तो उसने एग्ज़ाम क्रैक किया हो 2-3 बारी या 1 बारी जैसे भी, और या फिर उसे 4-5 साल में एक्सपीरियंस हो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टूडेंट उससे जुड़े हों। तो मुझे जो टीचर सही लगते हैं वो है परमार सर। ये क्या करते हैं, एक तो समराइज़ कर देते हैं सिलेबस को। समराइज़ करने का मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही करवाते हैं, ठीक है? और वो मतलब चीज़ हर एक चीज़ करवाते हैं। इनका एक लेक्चर देखोगे ना तो आपको ओवरलोडेड लगेगा, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। बट इनसे पढ़ने का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ये है कि इनके जो ज़्यादा लेक्चर नहीं होते। 10 लेक्चर में इकोनॉमी ख़त्म कर दी इन्होंने। आप दूसरे किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके देखो, इकोनॉमी के आपको 50-50 लेक्चर मिलेंगे। क्या मतलब है 50 लेक्चर करने का? हमारे 1 या 2 क्वेश्चन आने, हमने कोई यूपीएससी का सिलेबस थोड़ी कवर करना है। हमने एसएससी का सिलेबस कवर करना है। तो ये 10 लेक्चर हो रहे हैं ना, जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो परमार सर करवा रहे हैं, बस यही करने हैं। हमें यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। कई लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाते हैं, बताओ। लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाते हैं पॉलिटी के लिए, नहीं लेनी है। लक्ष्मीकांत लेके बैठोगे सिलेबस, एक लक्ष्मीकांत नहीं कर पाओगे आप तो पूरे साल में, फिर हमारे दूसरे सब्जेक्ट कैसे कर पाओगे आप? कर ही नहीं पाओगे। तो ये जीएस में आपको ध्यान रखना है, परमार सर से ही करना है। ऐसे ऐसे अपने दिमाग में लिख लो, परमार सर बैच, परमार सर का बैच है। उस बैच में जाके इकोनॉमी का मैंने शेड्यूल में अभी तक 8 वीडियो डाल दिए हैं, और आगे मैं जैसे-जैसे इकोनॉमी के वीडियो डालता रहूँगा। 10 वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं 2 दिन आपको रिवीजन का भी दूँगा। हालाँकि मैं 4 वीडियो करवाता हूँ, जैसे पहले 2 दिन करवा लिए, दूसरे दिन 2 दिन करवा लिए। 2 वीडियो आपको दिखा दूँगा मैं, ठीक है? और पीडीएफ का साथ-साथ पढ़ लो आधे घंटे में, ठीक है? अब दूसरे मतलब तीसरे दिन क्या होता है, 4 वीडियो जब हो जाते हैं तो मैं प्रॉपर छुट्टी देता हूँ आपको जीएस की। इस दिन आप 4 पीडीएफ्स को रिवाइज़ करो। फिर 4 वीडियो हो जाते हैं, फिर बाद में मैं एक छुट्टी देता हूँ आपको 1 दिन की, फिर आपको रिवाइज़ करना है। फिर जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, पूरा सिलेबस होने के बाद मैं 2 दिन आपको देता हूँ रिज़र्व डे। और ऐसा नहीं है कि इसको इकोनॉमी को यहीं छोड़ देंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक मान लो पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉलिटी खत्म होने के बाद वापस इकोनॉमी को 2 दिन में रिवाइज़ करेंगे। छोड़ेंगे कुछ नहीं। मेरा तरीका आप देखते जाओ, कैसे-कैसे आपको सिलेबस में मैं डालता हूँ, बस जो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाओ। जी, इसमें ये करना है मैंने आपको बता दिया, ये डाउट है, मेजर लोगों का भी टाइम नहीं होता।
तो आपने किसी और के टीचर से पढ़ रहे हो या और पढ़ रहे हो तो भाई देखो उनकी क्लास को समराइज़ करो और जितना हो सके या तो 2x पे देखना स्टार्ट करो, बट 2x पे देखोगे तो वो सर के ऊपर से जाएगा, कोई मतलब नहीं है 2x पे देखने से। या थोड़ा-सा पीछे चल लो, आपको लगता है कि भाई क्लासेस में पीछे क्या चल लो, एक काम करो ना, आपको मैथ्स में तो मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी टीचर से लोगे तो बराबर ही हो मैथ्स में तो। मैथ्स में तो आपको 2 घंटे देने हैं, रीज़निंग में भी आपको 1 घंटा देना है, पर जीएस में अपना टाइम बढ़ा लो ना, जो किसी और से बैच ले रखा है या बहुत ज़्यादा पीछे है तो टाइम बढ़ा लो। मैं आपको जीएस में 3 कहता हूँ, आप 5 घंटे करो, मैं 9 घंटे का शेड्यूल बना रहा हूँ, आप 11 घंटे पढ़ो ना दिन में। थोड़ा-सा अपनी लिमिट बढ़ाओ क्योंकि हमारा टारगेट दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना है। हम 70 से 80% सिलेबस खत्म करके और मॉक स्टार्ट करेंगे तभी हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो जीएस का ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की आपने अमन सर से कोई बैच लिया होगा या नीतू मैम से लिया होगा। अमन सर या नीतू मैम, अमन सर या नीतू मैम से लिया होगा आपने, तो कोई भी किसी भी टीचर से लिया हो एक्स वाई जेड। अब उनकी भी क्लासेस का मैथ्स के जैसा ही सीन है। एक टॉपिक में मतलब 10th की क्लास चल रही है आपकी, 5-5, 6 से 7-7 क्लासेस चल रही है। अब ऐसा कोई टीचर मुझे तो मिला नहीं है जो 4 क्लासेस में अब 10th कंप्लीट करवा दे, क्योंकि है बड़ा, क्या करें। ठीक है? तो अब आपने क्या करना है इंग्लिश में, जीएस में आपने, मैं आपको जैसे 3 घंटे का बता रहा हूँ तो आप 5 घंटे पढ़ रहे हो ना, वैसे इसमें भी मैं आपको 2 घंटे बता रहा हूँ तो 3 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। ज़्यादा 1 घंटा और बढ़ाओ। आपको लगता है कि आपको यार टेंस में 2 दिन में आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, मैं आपको कहता हूँ नोट्स पढ़ लो। चलो आज टेंस के आपको 2 दिन दिए मैंने कि नोट्स पढ़ लो, पर 2 दिन में आप नोट्स नहीं पढ़ पा रहे हो। अब की बार मैंने 1 दिन दिया था। हम तो रीज़निंग की तरह है ये, इंग्लिश को मैंने रीज़निंग की तरह उठाया है। जैसे एक बार कंप्लीट कर लेंगे, फिर वापस आ जाएँगे, फिर एक बार कंप्लीट कर लेंगे, फिर वापस आ जाएँगे। तो आप एक काम करो, अब मैं आपको इंग्लिश के लिए मैं आपको क्या करूँगा, जैसे कोई भी टॉपिक होगा ना, जैसे आपने मान लो प्रोनाउन करना है, तो प्रोनाउन के लिए मैं आपको 3 से 4 दिन दे दिया करूँगा चैप्टर के लिए। मैं ये आपके जो डाउट था ना उसे इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ अपने सिलेबस में या अपने शेड्यूल में। मैं आपको हैंड टू हैंड वो नहीं दूँगा, 50 क्वेश्चन नहीं दूँगा। आपको नोट्स पढ़ने के लिए या फिर रूल्स पढ़ने के लिए या क्लास लेने के लिए 3 से 4 दिन दे दिया करूँ, अगर बड़ा चैप्टर होगा। जैसे क्वेश्चन टैग हो गया, क्वेश्चन टैग छोटा-सा चैप्टर है, उसकी क्लासेस ही 1-2 ही होती है, तो उसका 1 दिन रख लेंगे। बाकी प्रोनाउन जैसा बड़ा चैप्टर है, टेंस हो गया, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, तो इनके लिए अपन ज़्यादा टाइम रख लेंगे। ठीक है, 3-4 दिन रख लेंगे। एक बार सारी क्लासेस ले लोगे, फिर 50 क्वेश्चन करने हैं, वापस आओगे तो इनको रिवाइज़ करना है दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में, और इन 50 क्वेश्चन्स के जो डाउट होंगे वो करने हैं। तो इंग्लिश का समझ आ गया आपको। मैं मेरी तरफ से इम्प्रोवाइज़ करूँगा थोड़ा इंग्लिश में, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा दूँगा नोट्स वगैरह पढ़ने के लिए। और जीएस में आपको बता ही दिया मैंने, अपने टाइम को बढ़ाओ भई, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। और रीज़निंग के अंदर बस 30-40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक जितने हो सकते हैं आप करते जाओ। कोई ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है रीज़निंग की। और मैथ्स में आपको क्लास जो है कैसे लेनी है मैंने आपको बता दिया। गगन सर की, पवन सर की, कोई भी आपने ले रखी है तो 70 से 80 क्वेश्चन कर लिया करो, अगर आपसे 100 नहीं होते हैं। ठीक है? तो ये हमारा आज छोटा-सा डाउट सेशन था, जिसको आपने अगर देखा है तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ग्रुप जो मैंने आपको सब लिंक दे रखा है ना उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो ग्रुप जॉइन कर लो ज़रूर। और ग्रुप जॉइन करके आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे वहाँ पूछ लिया करो। बाकी मिलते हैं, कल मिलते हैं मंडे को शेड्यूल के अंदर। आज तो छुट्टी है, आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो। कल मैंने बता दिया था वैसे बैकअप डे और लीव का भी, कैसे छुट्टी मारनी है, बैकअप कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, कल बता ही दिया था। ठीक है भाई? चलिए, थैंक यू सो मच।